नमस्ते दोस्तों, राम राम। मैं उपस्थित हूँ नई वीडियो के साथ। और जैसा कि मैंने पिछले लाइव सेशन में चर्चा की थी कि हॉलीवुड फिल्म का रिव्यू मुझे करना चाहिए नहीं। बाय द वे, अगर आपने लाइव सेशन पिछला वाला नहीं देखा है वो अवश्य देखिएगा। जान करके ट्रम्प वाला पार्ट मैंने टाइम स्टैम्प डाल रखा है, उतना अवश्य देखें, मजा आएगा, आई गारंटी। तो उसमें जैसा कि मैंने चर्चा की थी कि हॉलीवुड फिल्म का रिव्यू मैं करूं या नहीं, क्योंकि मैं बहुत समय से सोच रहा था कुछ अलग करने को। और जितना मैं इस विषय में पढ़ता रहता हूं, जानता रहता हूं, तो मैं चाहता हूं कि मैं अपने व्यूअर्स को भी, सब्सक्राइबर्स को भी चीजें बताऊं। तो ये मेरा पहला हॉलीवुड फिल्म का रिव्यू है। अब देखते हैं कैसा जाता है, वो तो वीडियो के बाद पता चलेगा, आप लोग कमेंट में बताएंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, टाइटल में देखा, फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स फिल्म आई है। और जो 90s किड्स, मतलब 90s तो वाले अब दे आर नॉट किड्स एनी मोर, बुढ़ापा फील हो रहा है ये बोलते हुए मुझे, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको फॉरवर्ड जरूर करिएगा अपने 90s वाले दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। फैमिली वाली तो वैसे है नहीं फिल्म, अब है या नहीं है मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, वरना नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके बताइएगा बढ़िया लगी है, लाइक करके साझा अवश्य करिएगा। और अगर आप चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं तो नीचे ज्वाइन बटन है, 3 श्रेणियां बनी हुई हैं। आपको पर्क से मिलेंगे कि आप डिस्कॉर्ड में मेरे साथ लाइव चर्चा कर सकते हैं। आइए वीडियो आरंभ करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, 90s के जो बच्चे हैं, बच्चे जो बड़े हो गए हैं, उनके लिए ये फिल्म बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो यूटीवी एक्शन जिन्होंने अपने घर में देखा है और फाइनल डेस्टिनेशन के पुराने पार्ट्स देखे हैं, ये एक आइकॉनिक सा मीम है, वो मैं लगा रहा हूं स्क्रीन पे। वो सबने देखा होगा ये, कि एक पूरी जनरेशन को कैसे ट्रॉमा दिया इस सीन ने। तो अब हाल ही में फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स आई थी और लोगों को बहुत उम्मीदें थी कि भाई कैसी होगी। ज्यादातर उसी समय के लोग जो है वो देखने गए थे, मैं भी देखने गया। और इसको बोला जा रहा था कि ये आईमैक्स के लिए शूट हुई है। मैंने हालांकि आईमैक्स में नहीं देखी, उसका क्या कारण है, थोड़ा सा जहरीला कारण है, वो मैं अंत में बताऊंगा। और मेरा एक क्या अनुभव था, स्पेशल अनुभव, जिस तरीके से मैंने देखी, वो भी मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा, उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर स्टोरी की बात करें, कहानी की बात करें, तो मैं कहानी से इंप्रेस्ड हूं। इसलिए नहीं कि कहानी बहुत बढ़िया है, इसलिए कि मैं कुछ ऐसा कहानी में कुछ अलग सा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। क्योंकि फाइनल डेस्टिनेशन जिन्होंने पुरानी देखी है वो जानते हैं कि उस तरीके की कुछ अलग कहानी नहीं होती है। वही होती है कि एक डिजास्टर से बचते हैं, फिर धीरे धीरे लोगों की मौत होती चली जाती है। लेकिन यहां पे मुझे एक रोचक चीज देखने को मिली। वही चीज होती है ना, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे और फिर वो मिल जाता है तो अच्छा लगता है। तो कहानी जो है वो लिखी गई है, ऐसा नहीं है कि रैंडम वीडियो जो है वो बना दी और कहानी कुछ नहीं थी। कहानी लिखी गई है, बीच में वही ट्विस्ट एंड टर्न्स डाले हैं। तो एक लाइन में बताऊं तो कहानी वही है। जो हमारी मेन एक्ट्रेस है, उसे मेन एक्ट्रेस कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते, तो उसको जो है एक सपने के रूप में दिख जाता है पूरा सिनेरियो, जहां पे वो है कि एक एक्सीडेंट होने वाला है और एक होटल, डिस्को, जो भी उसे कहें, वो पूरा गिर जाएगा, सब लोग यहाँ पे मर जाएंगे। परंतु वो सबको बचा लेती है। लेकिन जैसा कि इस फिल्म की लाइन है, प्लॉट लाइन है, वो इसी तरीके की है कि मृत्यु जो है उससे आप भाग नहीं सकते, मौत आपको कहीं ना कहीं से ढूंढेगी। ट्रेलर में ही लगभग, अगर आप ट्रेलर देखेंगे फिल्म का, तो आपको पूरी फिल्म की स्टोरी तो पता चल जाएगी कि भाई धीरे धीरे फिर वो अपने आप को मौत से बचा लेती है। लेकिन मौत उसके लिए भी आती है। अब उसके बच्चे हो जाते हैं, बच्चों के बच्चे हो जाते हैं, पोते पोती, देवती देवते हो जाते हैं। लेकिन जब मौत उसके लिए आती है तो मौत उन सारे पोते पोती, देवते देवतियों के लिए भी आती है, बिकॉज दे वर नॉट सपोज टू एग्जिस्ट। उसको तो वहां पे मर जाना था ना, उस लड़की को, पर वो नहीं मरी, उसने आगे बच्चे पैदा किए, उन्होंने बच्चे पैदा किए, इन सब को मौत अब लेकर के डूबेगी। तो ये पूरी फिल्म की कहानी है। और मतलब कहानी है कि क्या ये लोग मौत को चकमा दे पाते हैं, नहीं दे पाते, यही फिल्म की कहानी है। वही मैं जो कह रहा था कि लिखाई का मतलब नहीं है कोई। जब स्टोरी, जैसे मैंने एक लाइन में बता दी, सबको क्लियर ही होगा। लोग विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो है वो देखने जाते हैं, एक्सपीरियंस जो है वो करने जाते हैं, लेकिन फिर भी लिखाई कहीं ना कहीं अच्छी हुई है। बीच बीच में छोटे छोटे से प्लॉट्स, मतलब एक टर्न टाइप के आते हैं, मजा आएगा आपको, थोड़े से विटी से भी हैं। तो थिएटर में अगर आप देखेंगे जा करके, मजा आएगा देखने में कि हाँ, डायलॉग बाजी ठीक ठाक हुई है। एक्टिंग की बात करें तो भाई मेरे लिए सारे चेहरे नए थे, मैंने किसी को आज से पहले नहीं देखा है। और ज्यादातर फाइनल डेस्टिनेशन या इस तरीके की फिल्म जो होती है, 100 वगैरह, उनमें कोई ऐसा कोई चेहरा नहीं होता, क्योंकि एक्टिंग से उतना लेना देना होता ही नहीं है। सब यंग लड़के लड़कियां लेने हैं, मेन लोग सिनेमाटोग्राफी देखने आते हैं, एक्शन देखने आते हैं और वही सस्पेंस देखने आते हैं। लेकिन फिर भी जितने भी एक्टर्स थे सब यंग लोग थे उसमें ज्यादातर। हाँ, 90% बढ़िया एक्टिंग की है, ठीक ठाक एक्टिंग की है। कई बार यंग जो हॉलीवुड एक्टर्स होते हैं उनका कई बार होता है ना, एक्टर्स एक्ट्रेसेस दोनों मतलब बड़ा लाउड होने का प्रयास करते हैं स्क्रीन पे। कुछ तो पात्र ही ऐसे लिखे जाते हैं कि एक कोई ब्लॉन्ड बिम्बो एक कैरेक्टर डाला जाएगा, वो फालतू के जोक मारेगी, डम बातें करेगी। कोई एक ब्लैक कैरेक्टर डाला जाएगा, वो हमेशा विजडम वाली बात करेगा। मीम इसीलिए बनता है कि आई एम द ब्लैक गाय, आई एम गोइंग टू डाई फर्स्ट। तो वो वाला है, ऐसा नहीं है इसमें।
सब नपी तुली सबने एक्टिंग की है, ठीक लगी है। थोड़ा जिसको लाउड लगना है, थोड़ा सा हिला हुआ लगना है, वो उतना लगा है, बाकी सब नॉर्मल लगे हैं। अब बात करते हैं प्रोडक्शन की, जिसके लिए मेन इस तरीके की फिल्में बनती हैं। सिनेमाटोग्राफी की सबसे पहले मैं बात करूंगा, क्योंकि भाई वो बात करने लायक है। जैसा कि मैंने बताया, कहा गया कि IMAX के लिए शूट हुई है फिल्म, ये नहीं कहा गया था कि पूरी IMAX पे शूट हुई है। क्यों? क्योंकि उसका कारण है, एक ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है IMAX के द्वारा या क्या है मुझे नहीं पता। ये दूसरी या तीसरी फिल्म है जिसमें ये हो रहा है। मैं एक वीडियो लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर मुझे मिला तो, उसके प्रोड्यूसर्स का, मतलब प्रोडक्शन हाउस का ये वीडियो है, जब वो बता रहे थे कि IMAX का क्या सिग्निफिकेंस है, IMAX कैमरा का क्या सिग्निफिकेंस है इस फिल्म में। तो वो ये है कि स्विच किया गया है, नॉर्मल कैमरा से फिल्म शूट हो रही है और उसके बाद उसे IMAX पे स्विच किया गया है। क्यों? क्योंकि वो व्यूअर्स को एक एक्सपीरियंस देना चाहते थे कि हम IMAX का जो रेशो होता है वो हमारा नॉर्मल कैमरा से अलग होता है, क्रॉप नहीं होती है, वो पूरा IMAX स्क्रीन पे आता है, मतलब IMAX रेशो अलग होता है, जो लोग जानते हैं। तो यहाँ पे हमारे सिनेमाटोग्राफर या डायरेक्टर, उनका विजन था कि जब भी हम नॉर्मल सीन से सस्पेंस वाले सीन या फिर मौत के सीन, वही जो जैसे कि फाइनल डेस्टिनेशन फिल्म में मृत्यु एक कैरेक्टर है, एक अलग कैरेक्टर चलता है वो कि मौत है, तो जैसे ही हम उस पर स्विच करेंगे और एक तरह से हम कहेंगे मौत स्क्रीन पे आती दिखेगी, तो व्यूअर्स को ये एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसा फिल्म मेकर्स ने इसमें प्रयास किया कि मेरे व्यूअर्स जो है उनको मौत आती दिखे, जैसे मेरे पात्र को मौत आती दिख रही है, उन्हें स्क्रीन पर ये एक्सपीरियंस मिले। उसके लिए उन्होंने क्या किया, पूरी फिल्म क्रॉप शूट है, उसके बाद जहां जहां सस्पेंस वाला सीन है, जहां जहां मौत होनी है, उसको फुल IMAX रेशो पे स्विच किया गया है। अचानक से एक जूम होता है, इस जूम को वर्टिगो जूम या डॉली जूम, जॉली करके भी कहा जाता है, लेकिन वो चीज अलग है। वो पुरानी फिल्मों में आपने अक्सर देखा होगा, इसके मैं थोड़े से उदाहरण लगा दूंगा, एक दो शॉर्ट्स या मतलब स्क्रीनशॉट, समझ जाएंगे आप लोग अगर आपने देखा होगा तो। लेकिन ये उससे थोड़ा सा अलग था, यहां पे एक तरीके से पूरा पूरा कैमरा स्विच हुआ है। तो पोस्ट प्रोडक्शन में काम होने के साथ साथ प्रोडक्शन के समय, यानी कि शूट करते समय भी उस पर काम हुआ है, यानी कि कैमरा पूरा स्विच हुआ है। तो वर्टिगो जूम से, डॉली जूम से ये अलग सा है, मतलब अलग ही है, अलग ही टेक्निक है प्रोडक्शन की एकदम। यही सेम तकनीक जो IMAX स्विच वाली मैं बता रहा हूं, सिनर्स फिल्म में अपनाई गई थी। हाल ही में एक फिल्म आई है सिनर्स, उसमें भी ये सेम तकनीक अपनाई गई थी, और उसमें भी एक तरह से वो भी उसी तरीके की वॉयलेंट और सस्पेंस, खून खच्चा टाइप का था कि अभी अभी हमारे जो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन चल रहा है, अभी हमारे सारे पात्र जो है एक्शन मोड में आ जाएंगे और एकदम मारकाट खून खच्चर मचेगा। वहां पे भी एक बड़ा ही मतलब नया सा लगता है, एक मजेदार सा अनुभव लगता है कि आपकी स्क्रीन जब क्रॉप होके आगे की तरफ आती है तो आपको लगता है कि आप फिल्म के अंदर जा रहे हो। ऐसा ये नई टेक्निक लगाई जा रही है, देखें कितनी सक्सेसफुल होती है। अभी तो कुछ ही फिल्मों में अपनाई गई है। एक और चीज की बात करूंगा, वो है डच एंगल। डच एंगल अब क्या होता है, ये मैंने शायद पुरानी वीडियोस में बताया भी है, इसमें पूरा बताता हूं कि डच एंगल एक 45 डिग्री या पर्टिकुलर डिग्री पे हमारा कैमरा जो है पूरा मूव कर दिया जाता है, और विजन होता है कि जब डच एंगल मारा जाएगा किसी सीन में तो काइंड ऑफ कुछ सस्पेंसफुल होने वाला है, कुछ अगर थ्रिलर फिल्म है तो अभी वो थ्रिल रिवील होगा, आपको पता चलेगा। या फिर वही फाइनल डेस्टिनेशन जैसी फिल्म है तो भाई कुछ गड़बड़ होने वाली है, लग बी ऑन योर टोज, आप तैयार हो जाइए। तो उसका प्रयोग बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। यहाँ पे मैं उसके कुछ उदाहरण भी लगा दूंगा स्क्रीन पे, आपने अलग अलग फिल्मों में ये देखा होगा। सिनेमेटोग्राफी के बाद बात करते हैं एडिटिंग की। एडिटिंग बेसिकली वही, टाइमलाइन की बात करूं तो सीधी सीधी चली है, टाइमलाइन कुछ अलग नहीं हुआ और इसमें कुछ हो भी नहीं सकता, मतलब लीनियर ही चलाओगे, थोड़ा बहुत फ्लैशबैक आप दिखा दोगे, उसको नॉन लीनियर कंसीडर नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज रन टाइम। रन टाइम मुझे बहुत परफेक्ट लगा फिल्म का। कुछ ऐसी फिल्मों में कई बार ऐसा होता है कि बोरियत वाला कुछ क्रिएट होने लगता है, आपको चाहिए होता है हर मोमेंट पे सस्पेंस, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। जहां डायलॉग भी चल रहे थे आप सुनोगे उसको बैठ करके, आप हर समय वो एक्शन, वो सस्पेंस नहीं मांगोगे। 1 घंटे 50 मिनट की फिल्म है और भाई मैं तो 1 मिनट के लिए भी बोर नहीं हुआ, और वही आप भी अगर उस नॉस्टैल्जिक फील से देखने जाएंगे तो बोर नहीं होंगे। एक और चीज मजेदार है, अब ये पता नहीं कि मैं जिस थिएटर में देखने गया था उसमें ऐसा है या नॉर्मल फिल्म ही ऐसा कर रही है। फिल्म में इंटरवल नहीं है, वैसे तो अंग्रेजी फिल्मों में वैसे ही नहीं होता, लेकिन हमारे सो कॉल्ड थिएटर वाले डालते हैं क्योंकि भाई आपकी 400 रुपए की टिकट है, फिर उन्हें 600 रुपए के पॉपकॉर्न भी तो बेचने हैं, तो ये भी है। लेकिन इस फिल्म में नहीं था। हो सकता है ऊपर से ये ऑर्डर हो, मतलब फिल्म मेकर्स का ये ऑर्डर हो कि हम वो जो कड़ी जो है वो तोड़नी नहीं चाहते, लोगों को कहीं भी ये महसूस ना हो कि दे कैन गेट आउट। वही है ना, वो फील लोगों को देना चाह रहे हैं मौत वाला, कि आप भी उसे एक्सपीरियंस करो। तो वो चीज बढ़िया लगी कि कोई इंटरवल नहीं था, 1 घंटा 50 मिनट की फिल्म सीधी चलती है और मेरे हिसाब से आप बोर नहीं होंगे। दूसरा एडिटिंग का ही जो मैं एक शाउट आउट देना चाहूंगा इसी चीज के लिए कि IMAX का जो स्विच हुआ है नॉर्मल कैमरा से IMAX का, वो बहुत अच्छा एडिट किया है। और मैं ये अच्छा एडिट क्यों कह रहा हूं, वो इसलिए कि मैंने IMAX में फिल्म नहीं देखी, जैसा कि मैंने बताया।
लेकिन फिर भी मुझे एडिटिंग से पता चल रहा था कि हाँ, ये वो सीन है जहां पे स्विच हो रहा होगा, मुझे वो जूम होता हुआ दिख रहा है। अगर आप उस चीज को अनुभव कर पाएंगे तो आपको भी मजा आएगा। मारकाट वीएफएक्स के सीन है, वो तो ऑब्वियसली वीएफएक्स से होने हैं भाई, वो नॉर्मल उसमें इतना प्रॉप्स नहीं लगा सकते, तो वो कहीं ना कहीं थोड़े से अजीब लगते हैं। ऐसा किसी के सरिया घुस रहा है अगर मुंह में, या रॉड घुस रहा है छाती में, तो थोड़ा सा वीएफएक्स वो दिखेगा, लेकिन इतना तो बनता है यार, वो नॉर्मल नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, जहां जहां वीएफएक्स हुआ है बढ़िया लगा है। अब कि नॉस्टैल्जिया लेकर के जो लोग जी रहे हैं, या फिर इस फिल्म को देखना चाहिए या नहीं, मतलब एक लाइन में तो भाई, अगर आप नॉस्टैल्जिया लेकर के जी रहे हैं, फाइनल डेस्टिनेशन आपने पुरानी देखी है, तो इसे देखिएगा। क्यों? क्योंकि बहुत से छोटे छोटे ईस्टर एग छोड़े गए हैं, 2-3 जगह छोड़े गए हैं, और वो देख करके आपको मजा आएगा, नॉस्टैल्जिया वो हिट करेगा, आप ताली बजाएंगे थिएटर में बैठ के। अब जो मैंने कही थी अनुभव वाली बात कि भाई मैंने आईमैक्स में क्यों नहीं देखी, पहली बात तो आईमैक्स का जो एकदम पता नहीं पॉलिटिक्स चल रही है, उसमें क्या चल रहा है। आईमैक्स मतलब बड़ी पिक्चर स्क्रीन घेर पाती है। अभी फिलहाल हमारी मिशन इम्पॉसिबल आई हुई है टॉम क्रूज जी की, तो उन्होंने दिल्ली एनसीआर की तो सब स्क्रीन घेर रखी है। भाई दिल्ली एनसीआर में फाइनल डेस्टिनेशन कहीं पे भी आपको आईमैक्स में तो नहीं मिलेगी। मेरा नया अनुभव क्या था भाई, मैंने 4DX में फिल्म देखी और मेरा पहली बार अनुभव था, क्योंकि इसकी मार्केटिंग, इसका प्रमोशन 4DX के हिसाब से किया जा रहा था कि आप एक बार देखें, आप उस तरीके का अनुभव करें। मुझे वो अनुभव अच्छा लगा या नहीं भाई, मुझे एवरेज लगा। मतलब मैं बहुत खराब नहीं कहूंगा, और ऐसा नहीं है कि बहुत अल्टीमेट अनुभव हो गया। थोड़ा बहुत वही जिन्होंने देखी होगी जानते हैं कि सीट भी हिला देते हैं, एक अलाइन होती है आपकी सीट या फिर आगे हो जाती है नॉर्मली, उससे ज्यादा कुछ नहीं। थोड़ा बहुत भाई हवा उन्होंने चला दी तेज। अब एक्सपेक्ट करने को तो मैं तो ये भी एक्सपेक्ट कर रहा था कुछ ज्यादा यार उसमें कर सकते हो। इसमें जैसे पानी वाले सीन शायद इतने नहीं थे, तो अगर पानी वाले होते हैं थोड़ी बहुत पानी की बौछार करी जाती है 4DX में। अब मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी हाई थी, मैं उसमें चाह रहा था कि जैसे आग वाला सीन है तो गर्म हवा छोड़ दी जाए, कुछ ऐसा हीट का कुछ बंदोबस्त किया जाए थिएटर में, लेकिन ऑब्वियसली वो चीज नहीं हो पाती है। सेफ्टी का भी ध्यान रखना पड़ता है थिएटर ओनर्स को, सबको। लेकिन हाँ, मैं खराब अनुभव नहीं कहूंगा, एक एवरेज अबव एवरेज अनुभव मैं कहना चाहूंगा। अब मित्रों, एक लाइन में अगर बताऊं कि आपको फिल्म देखनी चाहिए या नहीं मेरे हिसाब से, तो पहली चीज, अगर आप ये खून खच्चा टाइप का पसंद नहीं करते हैं कि भाई बॉडीज कट रही हैं, किसी यहां से तलवार घुस रहा है, सरिया घुस रहा है, हाथ कट के गिर रहा है, कोई जल रहा है, तो भाई ना देखें, दिस इज नॉट फॉर यू। बट अगर आप ये एंजॉय करते हैं, सो दिस इज फॉर यू। दूसरी चीज, जिन्होंने पुराने फाइनल डेस्टिनेशंस देखी हैं, यू शुड गो फॉर इट, दिस इज फॉर यू। ये है भाई, ये आपको थिएटर में अनुभव ही करनी चाहिए। मैंने भी पुरानी सारी यूटीवी एक्शन पर ही अनुभव करी है वो बचपन में, लेकिन हाँ, ये वाली जरूर देखने चाहिए। और पुरानी अगर आपने थिएटर में देखी है, फिर तो आप जरूर इसमें एंजॉय करेंगे। 4DX में देखें या नहीं, देख भी सकते हो, नहीं भी देख सकते, 19-21 का फर्क पड़ेगा, उतना अंतर नहीं आएगा। आईमैक्स में भाई अगर आपको देखनी है, अगर आपके शहर में लगी है, सो भाई यू आर लकी, आप देख सकते हैं, अनुभव ले सकते हैं ये वाला। अगर देख ली है तो कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आपको। अगर नहीं देखी, आईमैक्स देख के आए, उसके बाद बता सकते हैं। दिल्ली एनसीआर वालों को भाई वेट करना पड़ेगा। वेट क्या करना पड़ेगा, मुझे तो लग रहा है शायद रिलीज ही नहीं होगी, क्योंकि दोनों साथ में ही रिलीज हुई हैं। जब तक मिशन इम्पॉसिबल हटेगी तब तक ये फिल्म भी हट जाएगी, तो मुझे लगता नहीं है। फिर भी अगर आप वेट करना चाहते हैं, अगर आप आईमैक्स का अनुभव लेना चाहते हैं, तो आप प्रतीक्षा कर सकते हैं मिशन इम्पॉसिबल के हटने का, फिर फाइनल डेस्टिनेशन के लगने का, फिर आप देख सकते हैं। लेकिन एक लाइन में भाई फिर से कहूंगा, मजेदार अनुभव है, देखिएगा जरूर, डोंट मिस दिस। तो दोस्तों, ये मेरा पहला हॉलीवुड फिल्म का किसी का रिव्यू था, फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स। मैंने रिव्यू करने का प्रयास किया, अब मैं सक्सेसफुल हुआ या नहीं ये आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आप देख चुके हैं फिल्म, आपको कैसी लगी, आप अपना अनुभव कमेंट्स में साझा करें। मेरा रिव्यू आपको कैसा लगा, कितना एप्ट लगा फिल्म के हिसाब से, वो आप बता सकते हैं। अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक अवश्य करिएगा, शेयर अवश्य करिएगा अपने दोस्तों के साथ, खासकर 90s वाले जो स्कूल के सारे दोस्त हैं, उस ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।